हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रमेश मनास। जो कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में आपको मैंने किसके बारे में पढ़ाया था। पिछली वीडियो में आपको मैंने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ाया था, गुप्ता डिनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। और जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको महाराजा अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाता हूँ, उनकी बायोग्राफी बताता हूँ, जो कलिंगा वार हुई थी उनके समय में, उन्होंने जो कलिंगा वार की थी उसके बारे में मैं बताता हूँ। और उसके बाद आप अच्छे तरीके से अटेंशन रखना, क्या कहता हूँ मैं, क्या नहीं कहता हूँ। जो कि मार्क्स पहना है मैंने, आज आपको मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि पूरी शक्ल नहीं दिखी, क्योंकि आप जानते हो कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। तो इसलिए प्लीज बी प्रोटेक्शन एंड बी सेफ एंड बी सोशल डिस्टेंस, ओके, at least 1 or 2 meters between two or more persons, okay. You should must keep social distance between two or more persons of at least 1 or 2 meters, okay. Please, it is only for our protections, and also every person know. तो आज मैं आपको दोस्तों किसके बारे में पढ़ाता हूँ, महाराजा अशोक के बारे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि महाराजा अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, उनके कहते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि महाराजा अशोक जो है वो मतलब अपने टाइम में, यानी कि मौर्यंस टाइम में वन ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ द वर्ल्ड माने जाते थे, यानी कि पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट किंग माने जाते थे, ठीक है। और कहते हैं कि उन्हें आज भी वन ऑफ द ग्रेट किंग माना जाता है। कहते हैं कि अर्ली टाइम में तो वो भगवान शिव शंकर के वर्शिपर थे, लेकिन कहते हैं कि बाद में जब कलिंगा वार हुई ना, कलिंगा वार के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गए, पूरी तरह से उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई, नैरो हो गए पूरी तरह से, अपने धर्म को भी चेंज हो गया, उनके धर्म पे भी इफेक्ट पड़ा जब कलिंगा वार हुई। चलो कलिंगा वार के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन कहते हैं क्या, कहते हैं महाराजा अशोक जो थे, महाराजा अशोक के 99 भाई थे, यानी कि उनके पिता के 100 लड़के थे, ठीक है। और कहते हैं कि महाराजा अशोक जो थे उन्होंने अपने पिता के थ्रोन को सक्सीड करने के लिए अपने 99 भाई को खत्म कर दिया था, मार दिया था। ये कुछ हिस्टोरियंस का कहना है, कुछ हिस्टोरियंस के कहने के मुताबिक उसने अपने 100 भाइयों को मार दिया था। और अगर कहेंगे कुछ दूसरे हिस्टोरियंस के मुताबिक की बात अगर की जाए तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात सच नहीं है। ये बात जो कहे जा रही है कि भाई उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, अपने पिता के थ्रोन को सक्सीड करने के लिए 99 भाइयों को मार दिया था, तो ये बात गलत है। क्योंकि उसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आज भी मिलते हैं जिनके मुताबिक ये कहा जाता है कि भाई उसके जो अपने भाइयों के साथ रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक, कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये कहा जाता था कि भाई उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहते थे कि भाई जब महाराजा अशोक के पिता मतलब शासन करते थे, उनके शासन के समय में महाराजा अशोक जो थे वो उज्जैन और टैक्सिलिया के गवर्नर हुआ करते थे। कहाँ के? उज्जैन और टैक्सिलिया के गवर्नर हुआ करते थे। जिस समय उनके पिता शासन करते थे, उनके पिता के रेन के समय में वो उज्जैन और टैक्सिलिया के गवर्नर हुआ करते थे, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। कहते हैं कि भाई जब महाराजा
अशोक के पिता की डेथ हुई तो उसके 3 या 4 साल के बाद उन्होंने अपने पिता के थ्रोन की एक्सेशन की, थ्रोन को संभाला, थ्रोन का राज्याभिषेक, राज तिलक किया। तो कहते हैं अब इस पे ये बात बनती है कि भाई वो जो 3 या 4 साल के बीच का जो टाइम पीरियड था वो डिले क्यों हुआ था, वो उन्होंने डिले क्यों किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था। बात इस पे पड़ती है, बात क्वेश्चन इस पे पड़ता है कि भाई अगर महाराजा अशोक के पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद 4 साल के बाद यानी कि उन्होंने राज्याभिषेक किया, अपने पिता के थ्रोन का राज्याभिषेक किया। तो कब किया वो, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद 3 या 4 साल, 3 या 4, अब मेंशन किया हुआ है बुक में 3 or 4 आफ्टर he coronation, after his father death, after his after 4 or 3 or 4 years of his father death. In the book mentions is that after his after 3 or 4 years after his father death, he accession of his father throne. उसमें ये कहा गया है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि भाई उसकी पिता की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद 3 or 4 years, 3 या 4 साल के बाद उन्होंने राज्याभिषेक किया, कोरोनेशन की। लेकिन आप इस पे बात ये पड़ती है कि भाई वो जो डिले किया, वो जो 3 या 4 साल का डिले किया, वो क्यों क्या किया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे रीजन क्या था, डिले करने का रीजन क्या था, उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। तो कहते हैं कि हिस्टोरियंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि भाई इस टाइम पीरियड में उसने अपने बड़े भाई के साथ खिलाफ फाइटिंग की थी। अपने बड़े भाई, उसके एल्डेस्ट ब्रदर का नाम जो था वो सुशिमा था। सुशिमा क्या था, सुशिमा, उसके बड़े भाई का नाम सुशिमा था। और ये जो 3 या 4 साल का गैप था, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उसने अपने भाई के खिलाफ लड़ाई की थी और अंत में अपने एल्डेस्ट भाई सुशिमा को मार के तो अपने पिता के थ्रोन का एक्सेशन उसने किया था। उन्होंने राज्याभिषेक किया था 269 बीसी में, यानी कि 269 बीसी में, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द जेजस क्रिस्ट, जेजस क्रिस्ट के जन्म से पहले 269 साल पहले उन्होंने राज्याभिषेक किया था। अपने पिता के सक्सेसर बने थे, नेक्स्ट सक्सेसर बने थे, अपने पिता के थ्रोन के नेक्स्ट सक्सेसर बने थे, यानी कि उन्होंने अपने पिता को सक्सीड जो किया था वो 269 बीसी में किया था, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द जेजस क्रिस्ट। बीसी मीन बिफोर द बर्थ ऑफ द जेजस क्रिस्ट। जेजस क्रिस्ट के जन्म से पहले 269 साल पहले उन्होंने अपने पिता को सक्सीड किया था, अपने पिता के राज्य, अपने पिता के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने थे। वो कब बने थे, 269 बीसी। ओके, तो कहते हैं कि भाई ये जो बीच का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपने भाई के खिलाफ लड़ाई की थी और अंत में उनको मार दिया था और फिर उन्होंने अपने पिता के सिंहासन को सक्सीड किया था। ठीक है, तो वही बात कही कि कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक कहा गया कि उन्होंने अपने पिता के थ्रोन का सक्सीड होने के लिए उन्होंने अपने 99 भाई को मार दिया था। और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक कहा जाता है कि ऐसी बात गलत है। ठीक है, अब बात क्या अब हम 2 स्कॉलर्स की बात बता दें। ठीक है, एक V.S. स्मिथ और एक त्रिपाठी। इन दोनों स्कॉलर्स ने ये बात कही कि जब, यानी कि बुद्धिज्म अभी उन्होंने नहीं अपनाया था, उससे पहले, बुद्धिज्म धर्म को अपनाने से पहले उनको बुद्धिस्ट जो थे वो क्या मानते थे, उनको बुद्धिस्ट जो थे वो
एक क्रूअल पर्सन, एक मर्सिलेस पर्सन मानते थे, एक दयाहीन, एक बेदर्द आदमी मानते थे उसे, बेदर्द पर्सन, दयाहीन पर्सन मानते थे, क्योंकि वो काम ही वैसे करते थे, वो किसी आदमी को नहीं देखते थे। हालांकि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। ये कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक कहा जाता था कि अपने 99 भाइयों को उन्होंने मार दिया था अपने पिता के सिंहासन को सक्सेड करने के लिए। उन्होंने अपने, हालांकि बड़े भाई सुषमा के खिलाफ भी लड़ाई की और अंत में उसको मार दिया। तो यानी कि दयाहीन पर्सन थे। तो ये बुद्धिज्म के द्वारा कब कहा जाता था, यानी कि जब उन्होंने अभी बुद्धिज्म धर्म को नहीं अपनाया था, आज जब तक अभी कलिंगा वार नहीं हुई थी, उससे पहले जो थे वो बुद्धिज्म जो थे वो उसे क्या मतलब से क्रूअल पर्सन, उससे मर्सिलेस पर्सन मानते थे। और अंत में लास्ट में उन्होंने यानी कि 269 बीसी में उन्होंने अपने पिता के सिंहासन को सक्सेड कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं कलिंगा वार के बारे में बता दूं। ठीक है, कि कलिंगा वार क्या हुई थी। कहते हैं कि कलिंगा वार ऐसी थी वैसी थी, कलिंगा वार बहुत खतरनाक थी। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो कहते हैं कि कलिंगा वार जो थी ना, कलिंगा वार क्या बताऊं मैं, कलिंगा वार एक खतरनाक वार हुई थी उस समय में। जो कलिंगा वार हुई थी, कलिंगा वार बहुत खतरनाक वार हुई थी। कलिंगा वार क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट ऑफ नेमिंग कलिंगा वार। कलिंगा वार इसलिए कहा जाता था कि जिस एरिया में, जिस प्रोविंस में ये लड़ाई हुई थी ना, उस प्रोविंस, उस एरिया का नाम कलिंगा है, तभी कलिंगा वार कहा जाता था। और कलिंगा वार बहुत खतरनाक वार, क्योंकि बहुत ही आफत आ गई थी इस वार में, जिस तरह से बताया जाता है। और कहते हैं कि ये वार जो है ना, ये वार, इस वार के बारे में पूरा मेंशन किसमें किया हुआ है, जो अशोका के 13 रॉक्स एडिक्ट जो है ना, 13 रॉक्स एडिक्ट, उस अशोका के 13 रॉक्स एडिक्ट में ये पूरा मेंशन किया हुआ। और ये उन्होंने खुद मेंशन किया, ये उन्होंने खुद अपने वर्डों में खुद लिखा। उन्होंने जो उनका 13 रॉक्स एडिक्ट था, उन्होंने खुद लिखा उसमें कलिंगा वार के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं कि कलिंगा वार में क्या हुआ था कि मतलब बहुत ही आफत आ गई थी, बहुत बड़ी आफत आई थी। मतलब उसके बाद उनकी फीलिंग ही पूरी चेंज हो गई थी, पूरी तरह से चेंज ही हो गई थी, वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई थी पूरी तरह से। ही बिकम फुल रिवोल्यूशनाइज्ड आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। तो कहते हैं कि कलिंगा के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। कलिंगा जो है ना, वो आज का मॉडर्न उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा इस साइड में है ना, उड़ीसा, तो उड़ीसा उड़ीसा जो एरिया है ना, आज मॉडर्न का उड़ीसा जो एरिया है, उड़ीसा एरिया में कलिंगा प्रोविंस पाई जाती है। और ये कलिंगा प्रोविंस जो है वो महानदी और गोदावरी रिवर और महानदी के बीच में ये प्रोविंस पाई जाती है। ये प्रोविंस जो है ये महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में पाई जाती है, जो कि ये मतलब बे ऑफ बंगाल के कोस्ट लाइन के साथ में ही ये कलिंगा प्रोविंस पाई जाती है। और इस कलिंगा एरिया में, इस कलिंगा प्रोविंस में लड़ाई हुई थी। ठीक है, कहते हैं कि पहले तो महाराजा अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर में कलिंगा प्रोविंस नहीं थी, उन्होंने एनेक्स नहीं की थी। लेकिन अब वे उसे एनेक्स करना चाहते थे, अब वे उसे कन्वेयर करना चाहते थे, अब वे उसे जीतना चाहते थे, अब उनकी ख्वाहिश बन गई थी। अंत में उन्होंने 261 बीसी में, यानी कि जेजस क्रिस्ट के जन्म से पहले 261 साल पहले उन्होंने यानी कि उस पे हमला कर दिया, उस टेरिटरी पे, उस प्रोविंस पे उन्होंने हमला कर दिया। वो जीतने के लिए उन्होंने हमला कर दिया। वो कलिंगा प्रोविंस जो थी, उस कलिंगा प्रोविंस को जीतने के लिए उन्होंने हमला कर दिया 261 बीसी में, यानी कि जेजस क्रिस्ट के जन्म से पहले 261 साल पहले
उन्होंने वार कर दी, उन्होंने लड़ाई कर दी, उसको जीतने के लिए उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन कहते हैं कि ये जो लड़ाई हुई है ना, खतरनाक लड़ाई हुई थी, बहुत ही मतलब आफत आ गई थी इस लड़ाई में। कहते हैं कि इस लड़ाई में पूरा खून ही खून भर गया था उस पूरे एरिया में, पूरा जो कलिंगा एरिया था वो पूरा पूरा खून से भर गया था, ये हिस्टोरियंस का मानना है। कहते हैं कि पूरी नदियां भर गई थी इस खून से, ये हिस्टोरियंस का मानना है कि पूरी नदियां भर गई थी इस, यानी कि कलिंगा वार से जो हुई थी, पूरे लोगों की हत्या की गई थी, लोगों की हत्या, लोगों का खून बह रहा था। यानी कि जिस तरह से कूड़ा कचरा नहीं होता, उस तरह से उन लोगों की बॉडी बन गई थी, मतलब उनकी हत्या करके। तो कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक लड़ाई मानी जाती है मॉडर्न टाइम्स की। कहते हैं कि इस लड़ाई में मतलब लाखों लोग मारे गए थे, हजारों लाखों लोग मारे गए थे इस लड़ाई में। और ये जब लड़ाई उन्होंने देखी, उन लोगों का खून देखा बहते थे, उन लोगों की हत्या जब देखी ना उसने, तो पूरी तरह से वे चेंज हो गया, रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया, पूरी तरह से उसकी फीलिंग चेंज हो गई। मतलब जो उसकी फीलिंग्स पहले हुआ करती थी कि भाई ये टेरिटरीज को जीतना, कन्वेयर करना, लोगों को मारना, हराना राजाओं को, वो सारी बैड फीलिंग जो थी वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई, पूरी तरह से नैरो हो गया। हम कहते हैं कि भाई पछताने लगा, वो अपने धर्म पे, अपने रिलीजन पे पछताने लगा कि भाई क्या है वो ब्राह्मण रिलीजन का था। महाराजा अशोक जो थे वो ब्राह्मण रिलीजन के थे, और वो अपने रिलीजन पे रेग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे कि क्या क्या मैं ब्राह्मण रिलीजन का हूँ, हैं? क्या एक ब्राह्मण रिलीजन का पर्सन, एक ब्राह्मण रिलीजन का आदमी ऐसा करता है? वो पछता रहा था अपने रिलीजन पे। कहते हैं कि कलिंगा वार से पहले वे भगवान शिव शंकर के पुजारी थे। लेकिन कहते हैं कि जैसे कलिंगा वार हुई ना 268 बीसी में, अगर आपसे कोई पूछे व्हेन बिकेम कलिंगा वॉर began in 261 BC। कलिंगा वॉर जो हुई थी 261 बीसी में हुई थी। ये आपके लिए एक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन कि when began the कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर began 261 BC। ओके, तो कहते हैं कि उसके बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई, पूरी फिल्म चेंज हो गई। कहते हैं कि पहले तो वो मतलब जानवरों के शिकार करते थे, जानवरों के शिकार करते थे और मीट खाते थे, अपने खाने में वो मीट खाते थे। डांस पार्टी चलती थी, उनकी पार्टी करते थे, ये कि जिस तरह से उनके ग्रैंडफादर पार्टी करते थे उस तरह से वे पार्टी करते थे, मजे से मीट खाते थे, अपने खाने में जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन जैसे कलिंगा वार हुई ना, वो कलिंगा वार उन्होंने देखी ना, तो पूरी तरह से नैरो हो गए, पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज्ड हो गए। और उसके बाद यानी कि वो ना जानवरों का शिकार करने लगे, ना मीट खाने लगे, उन्होंने यानी कि बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। पहले तो वो इस ना यानी कि वायलेंस, नॉन वायलेंस को तो जानते थे नहीं, वो वायलेंस ही वायलेंस जानते थे, वायलेंस ही वायलेंस, नॉन वायलेंस को ही डू नॉट नो अबाउट नॉन वायलेंस। व्हाट्स द नॉन वायलेंस, व्हाट इज नॉन वायलेंस, he do not know। लेकिन after the Kalinga war he adopt the non-violence, he adopt the Buddhism। उन्होंने non-violence चुना, non-violence का रास्ता चुन लिया, धामा विजय का रास्ता चुन लिया। उन्होंने ये शिकार करना, लोगों की हत्या करना, लोगों की टेरिटरीज जीतना, लोगों को मारना, ये सब कुछ छोड़ दिया और बुद्धिज्म का धर्म अपना लिया। और बुद्धिज्म के धर्म को दूर दूर तक फैलाने लगे, हर एक देश तक फैलाने लगे, कोने कोने तक फैलाने लगे कि भाई ये बुद्धिज्म का धर्म फैले और लोगों में ये मॉरलिटी जाए, लोग जो ये गलत काम कर रहे हैं ये इनसे छूटे। तो इसके बारे में ये सब कुछ क्या था उन्होंने। और कहते हैं कि जो कलिंगा वार, जितना भी जो कुछ भी हुआ था ना कलिंगा वार में,
जो जितनी बड़ी आफत, जो उतने खून, उतने लोग, हजारों लाखों लोग मारे गए थे, जिस तरह से हुई थी, कहते हैं कि उसके बारे में उसने खुद लिखा था। और किसमें लिखा था? उसने अपने 13 रॉक्स एडिक्ट में लिखा था। उसका जो 13वां रॉक्स एडिक्ट था, उसमें उसने खुद अपने बालों में लिखा था। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज शेयर माय video if it will be desirable to share, okay? And press the bell icon, please press the bell icon. If you press the bell icon, then must will you get notifications about send these videos, if you will want, okay? If you will want, please press the bell icon. Then I will continue send the video, such type of video, okay? If you will sing well, okay? Please subscribe my channel, please, and share my video if it will desirable. Thanks, bye bye.